भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ये 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि जर्मनी की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया गया। 1995 में पहली बार जारी किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस वर्ष 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग इसमें शामिल की गई। 0 से 100 के बीच इसमें स्कोर दिया जाता है। जिसका स्कोर 0 होगा वो अत्यधिक भ्रष्ट देशों की श्रेणी में आते हैं और जिसका स्कोर 100 होगा वो सबसे कम भ्रष्ट की श्रेणी में आते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश को आज तक 100 अंक नहीं प्राप्त हुए हैं, उससे नीचे ही है। ओके, शीर्ष स्थान की बात करें इस बार तो जो सबसे कम भ्रष्ट है उसमें शीर्ष स्थान यानी नंबर 1 पर है डेनमार्क, नंबर 2 पर फिनलैंड, नंबर 3 पर सिंगापुर है और नंबर 4 पर न्यूजीलैंड का स्थान है। अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान को मिला है और ये विश्व का इस सूचकांक के अनुसार सबसे भ्रष्ट देश है। ओके, भारत का स्थान 96वां है। पिछले वर्ष 2023 में भारत को 93वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 2 से 11 फरवरी 2025 के बीच थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में यह संपन्न हुआ। 11 देशों की टीमें इसमें शामिल हुई। शीर्ष स्थान भारत का रहा। भारत ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 12 पदक जीते, जबकि दूसरा स्थान मेजबान थाईलैंड का रहा जिसने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 8 पदक जीते। ओके, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 11 फरवरी 2025 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन हुआ। तीसरा संस्करण है ये एआई सम्मेलन का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो सम्मेलन होता है उसका ये तीसरा संस्करण है। इसके पहले जो 2 संस्करण हुए हैं, पहला संस्करण यूके द्वारा आयोजित किया गया था, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। दूसरा संस्करण यूके और दक्षिण कोरिया दोनों की सह मेजबानी में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। और तीसरा अब भारत और फ्रांस की सह मेजबानी में पेरिस में आयोजित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ। आपको बता दें इसमें यह घोषणा की गई इस सम्मेलन में कि अगले वर्ष जो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन होगा वो भारत की मेजबानी में होगा, भारत में होगा। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 2027 तक लिम्फेटिक फाइलियरिसिस जिसको हाथी पांव कहते हैं, इस रोग से मुक्त होने का लक्ष्य बनाया है। कब तक? 2027 तक, याद रखिएगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसको हाथी पांव कहा जाता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से? नेमाटोड नामक प्रोटोजोआ से होता है। और इस प्रोटोजोआ का वाहक संक्रमित मच्छर होते हैं। जो संक्रमित मच्छर होते हैं उनके कारण ये फैलता है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 13 राज्यों में इसके उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का भी प्रारंभ किया गया। ये 13 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन 13 राज्यों में फाइलेरिया के काफी ज्यादा मामले हैं और इसी में सार्वजनिक औषधि वितरण का कार्यक्रम शुरू कर किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2027 तक इस बीमारी को खत्म करना और इससे भारत को मुक्त करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में हाल ही में 14वां एशियाई मत्स्य पालन व जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन हुआ। एशियाई मत्स्य पालन व जलीय कृषि फोरम बैठक ये प्रत्येक 3 साल में इसका आयोजन किया जाता है। भारत द्वारा दूसरी बार इसकी मेजबानी की गई है। 14 बार में दूसरी बार भारत ने इसकी मेजबानी की है। इससे पहले भारत ने पहली बार 2007 में इसकी मेजबानी की थी जब ये सम्मेलन कोच्चि में हुआ था। विषय क्या रहा? एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा बनाना। उद्घाटन राजीव रंजन सिंह ने किया जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। आपको बता दें भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश है और विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है। याद रखिएगा, मछली उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है लेकिन झींगा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है भारत का। ये 2 आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 12वां संस्करण 10 से 13 फरवरी 2025 के बीच
संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ। इसका विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ओके। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। इसकी घोषणा हाल ही में भारतीय ओलंपिक समिति ने की। 39वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2027 में होंगे, उसकी मेजबानी मेघालय करेगा। 38वां जो कि इस समय चल रहा है, कहां पर? उत्तराखंड में चल रहा है। अब अगला जो 39वां होगा वो मेघालय में होगा। ओके। अगली खबर है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार जो कि 2016 में प्रारंभ हुआ था, जिसको ई नाम कहा जाता है, एक ऑनलाइन जो मार्केट है, कृषि मार्केट है, उसके तहत 10 नई कृषि वस्तुओं को अब व्यापार के लिए शामिल किया है। कितने वस्तुओं को? 10 नई वस्तुओं को। और इन 10 वस्तुओं को शामिल करने के बाद अब इस पोर्टल पर कुल 231 वस्तुएं सूचीबद्ध हो गई हैं जिनका व्यापार हो सकता है। ओके। जो नई जोड़ी गई 10 वस्तुएं हैं उनके नाम याद रखिएगा। सूखी तुलसी पत्ती, बेसन, गेहूं का आटा, चना का सत्तू, सिंघाड़े का आटा, हींग, सूखी मेथी की पत्तियां, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट। ये 10 जो है वस्तुएं, कृषि वस्तुएं नई शामिल की गई हैं ई नाम पोर्टल में। ओके। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नमस्कार।